भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव की सरकार की स्थिति उनके खुद के देश में बेहद खराब हो गई। इस विवाद के बाद अब मालदीव में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठ रही है। मालदीव की सरकार के पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत के बायकॉट का मालदीव की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा, और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भारतीयों की तरफ से लगातार मालदीव की बुकिंग कैंसिल हो रही है। मालदीव ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत के साथ विवाद का उसे इतना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ एक व्यक्ति का है। वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक दिन के लिए लक्षद्वीप जाकर बिना एक शब्द कहे मालदीव को घुटनों पर ला दिया। पूरी रिपोर्ट में देखिए कहानी। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। तारीख थी 4 जनवरी। जगह थी दिल्ली से 2125 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अपने ट्विटर अकाउंट से लक्षद्वीप की फोटो डाली, और फिर वीडियो पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के समंदर में तैर रहे थे। समंदर किनारे घूम रहे थे। बीच पर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन अब जाकर पूरी स्थिति साफ हो गई है। अब जाकर यह पता चल रहा है कि लक्षद्वीप में नरेंद्र मोदी छुट्टी मनाने के लिए नहीं गए थे। नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में समंदर के किनारे सैर करने भी नहीं गए थे। मोदी लक्षद्वीप के समंदर में सिर्फ स्नॉर्कलिंग करने नहीं उतरे थे। नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप में एक स्ट्रैटेजिक मिशन पर पहुंचे थे। मोदी की लक्षद्वीप की यह यात्रा पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी। मोदी की इस लक्षद्वीप की यात्रा में सब कुछ था। मोदी की इस यात्रा में चीन को कूटनीतिक पटखनी थी, मालदीव को सबक सिखाना था, लक्षद्वीप को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाना था। इसमें 2024 का चुनाव भी था, इसमें मुस्लिम वोट बैंक भी था, यानी नेशनल पॉलिटिक्स से लेकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक सब कुछ था। और मोदी के नेशनल इंटरनेशनल विरोधी उनके फेंके हुए इस जाल में फंस गए। मोदी के विरोधी समझ ही नहीं पाए कि मोदी लक्षद्वीप क्यों पहुंच गए हैं। मोदी के स्वदेशी विरोधियों को लगा कि वो घूमने गए हैं। बस इसी के खिलाफ वो शुरू हो गए। मोदी की इन तस्वीरों पर देखिए क्या क्या नहीं लिखा गया। कांग्रेस ने 4 जनवरी को ही इस ट्वीट से शुरुआत की। मणिपुर वाला नैरेटिव गढ़ा और लिख दिया कि भारत के प्रधानमंत्री मौज कर रहे हैं, समंदर के किनारे बढ़िया फोटोबाजी हो रही है, अलग अलग ड्रेस में फोटो ली जा रही है, शानदार पोज दिया जा रहा है। 5 जनवरी को कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से फिर से इन्हीं तस्वीरों पर ट्वीट किया गया। फिर से वही मणिपुर वाला नैरेटिव घुमाने की कोशिश की गई, और कांग्रेस की यह कोशिश अब तक चल रही है। यह कल का ट्वीट है, मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है मोदी और मणिपुर। पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन। आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? मोदी का मिशन आउट होने के बाद कांग्रेसी नेताओं के इन ट्वीट्स पर हंसी आ रही है। वो समझ ही नहीं पाए कि मोदी क्या करने गए हैं और खुद मोदी के जाल में फंस गए।
जैसे कि सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने मोदी का विरोध और राहुल गांधी की तारीफ एक ही ट्वीट में कर दी। लिखा, एक वो है गहरे समंदर में बिना पलक झपकाए कूद गए, एक ये है जो समुद्र के किनारे लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। ये कांग्रेस के एक और नेता हैं, श्रीनिवास बीवी। ऐसा लगता है कि सारे कांग्रेसियों को एक साथ मैसेज गया था कि मोदी की लक्षद्वीप की तस्वीरों के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखो, तो इन्होंने भी लिख दिया। नैरेटिव वही था, मोदी वर्सेस राहुल का। लेकिन इन तमाम कांग्रेसी नेताओं और मोदी के विरोधियों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मोदी असल में मालदीव को सबक सिखाने के लिए लक्षद्वीप पहुंचे हैं, क्योंकि हमेशा से भारत के क्लोज रहने वाला मालदीव इस बार चीन के ज्यादा क्लोज है। पिछले साल ही मालदीव में नई सरकार बनी है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जब विपक्ष में थे तो उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन इंडिया आउट के नाम से शुरू किया। तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह पर आरोप लगाया कि उनकी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है। जाहिर तौर पर मोइजू को पूरी तरह से चीन बैक कर रहा था। वो चुनाव जीते और मालदीव के नए राष्ट्रपति बन गए। इसके बाद उन्होंने मालदीव से ही भारत के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी। अब ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी और उनका विदेश मंत्रालय मालदीव के नए राष्ट्रपति की इन हरकतों से वाकिफ न रहा हो, वो भी तब जब मालदीव पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। मालदीव चीनी, फल, सब्जियां, चावल, आटा, कपड़ा, दवाइयां सब कुछ भारत से आयात करता है। इसके अलावा मालदीव के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का फंड लगा है। साल 2022 में भारत ने $495 मिलियन का माल मालदीव को निर्यात किया, जबकि सिर्फ $5.94 मिलियन का माल खरीदा। मालदीव भारतीयों के लिए टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन है। खास तौर पर बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव खूब जाते रहे हैं। मालदीव सिर्फ टूरिज्म की इंडस्ट्री के दम पर ही चल रहा है। साल 2023 में सबसे ज्यादा भारतीय मालदीव गए थे, 2,09,000 से ज्यादा। भारतीयों के बाद रूस और चीन के सैलानियों का नंबर था। मालदीव की जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 28% का है, यानी टूरिज्म से ही मालदीव चल रहा है। मालदीव सिर्फ अपने खूबसूरत बीचेस के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि उसकी भौगोलिक लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 1200 द्वीपों से बना मालदीव हिंद महासागर में भारत के साउथ में है। इन द्वीपों के करीब से दुनिया का अहम शिपिंग रूट गुजरता है। यह पूरब को पश्चिम से जोड़ने वाला अहम शिपिंग रूट है। भारत और चीन हिंद महासागर को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मालदीव पर करोड़ों डॉलर खर्च कर चुके हैं। भारत ने हमेशा ही मालदीव की मदद की है, जबकि दूसरी तरफ चीन है, जिसने हमेशा मालदीव को अपने कर्ज के बोझ तले दबाया है। मालदीव पर इस वक्त उसके कुल जीडीपी का 115% विदेशी कर्ज है। मालदीव के कुल बाहरी कर्ज में से 70% से ज्यादा अकेले चीन का है। यानी चीन मालदीव की हालत श्रीलंका जैसी करना चाहता है। पहले उसे कर्ज के बोझ में डुबाएगा और फिर उसे कंगाल कर देगा। लेकिन अभी तो फिलहाल मालदीव के नए राष्ट्रपति को यह समझ नहीं आ रहा है, या वो खुद ही चीन के हाथों बिके हुए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू चीन यात्रा पर पहुंच गए हैं। यह उनकी चीन की पहली स्टेट विजिट है। चीन पूरी तरह से खातिरदारी कर रहा है, जाहिर तौर पर भारत के खिलाफ भड़का रहा है। मालदीव को सबक सिखाना जरूरी है और इसीलिए मोदी लक्षद्वीप गए, वहां ये वीडियो बनाया, लोगों से कहा कि विदेश नहीं, पहले स्वदेश घूमो। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज है। मुझे बताया गया है कि कदमत और सुहेली द्वीप पर देश का पहला वाटर विला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। लक्षद्वीप अब क्रूज टूरिज्म का भी
एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। 5 साल पहले की तुलना में यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ी है। आपको ध्यान होगा, मैंने देश की जनता से अपील की है कि वो विदेश घूमने से पहले देश के कम से कम 15 स्थानों को देखने जरूर जाएं। मोदी के इस ट्रैप में सिर्फ उनके भारत के विरोधी नहीं फंसे, बल्कि मालदीव के भी विरोधी फंसे हैं। मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर फैलाने लगे और इसमें मालदीव की सरकार के मंत्री, सरकारी अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता सब शामिल थे। और इसके बाद मालदीव को भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर दिखाई। फिल्म, क्रिकेट, उद्योग, हर फील्ड के सेलिब्रिटी ने ट्वीट करना शुरू किया। अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक सब आ गए। अमिताभ बच्चन ने लिखा, हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए। सलमान खान भी भारत घूमने की बातें करने लगे, मोदी की तारीफ करने लगे। नाम गिनते जाइए। खास बात यह है कि ये सारे वो सेलिब्रिटी हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव घूमने जाते हैं, लेकिन जब देश की बात आई तो ये लक्षद्वीप के साथ खड़े हो गए। अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, सलमान खान, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, आर माधवन, रणदीप हुड्डा, कार्तिक आर्यन, शिल्पा शेट्टी, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, एकता कपूर सब आ गए। कुछ ने सीधा मालदीव का नाम लेकर कहा तो कुछ ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया और वादा किया कि वो अब लक्षद्वीप घूमने जाएंगे। लेकिन भारत की सॉफ्ट पावर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स भी है, खास करके क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, हार्दिक पांड्या और पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी आगे आए और सबने एक ही अपील की कि भारत में ही ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां घूमना चाहिए, खास तौर पर लक्षद्वीप। भारत के साथ पंगा लेकर मालदीव अब बुरी तरह से फंस चुका है। मालदीव में भारतीयों ने हजारों बुकिंग्स कैंसिल कर दी हैं। वहीं ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव की अपनी सारी बुकिंग कैंसिल कर दी। कंपनी का कहना है कि अब मालदीव में आगे कोई भी बुकिंग नहीं करेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत पित्ती है और मैं ईज माई ट्रिप का को फाउंडर हूँ। ईज माई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो ईज माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ मालदीव जाने वाले सैलानियों की संख्या में कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई है। एक और ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप का कहना है कि मोदी की यात्रा के बाद उनके पोर्टल पर लक्षद्वीप सर्च करने वालों की संख्या में 3,400% की वृद्धि हुई है। यही मोदी की पावर है, जिसे पकड़ने में विरोधी सिर्फ पीछे नहीं, बहुत पीछे रह जाते हैं। मालदीव के खिलाफ भारत का साथ देने के लिए इजराइल भी आ गया है। लक्षद्वीप की ये तस्वीरें भारत में इजराइल की एम्बेसी ने ट्वीट की हैं। लिखा है, इजराइल कल से लक्षद्वीप में एक प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है कि समंदर के पानी को पीने के पानी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। भारत ने मालदीव को सिर्फ अपनी सॉफ्ट पावर के दर्शन ही नहीं करवाए, बल्कि इस पूरे विवाद पर मालदीव के हाई कमिश्नर को भी तलब कर लिया। यानी भारत अब डिप्लोमेटिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर जा चुका है। भारत में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब आज सुबह 9:31 पर विदेश मंत्रालय पहुंचे और ठीक 5 मिनट बाद 9:36 पर बाहर आ गए। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि बहुत डांट पड़ी है, बहुत फटकार लगाई गई है। भारत ने 5 मिनट में ही यह क्लियर कर दिया कि जिन मंत्रियों ने भारत के खिलाफ बोला है, उनके सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, उन्हें बर्खास्त करना होगा। विरोधी मोदी के ऐसे मास्टर स्ट्रोक को मिस कर जाते हैं और ऐसा ही एक मास्टर स्ट्रोक है विकसित भारत संकल्प यात्रा की यह गाड़ी, जिसका लक्ष्य है
केंद्र की योजनाओं का फायदा उनको देना जिन्हें अभी तक नहीं मिला है। पूरे देश में मोदी की यह गाड़ी घूम रही है। 50 दिन पहले जब यह यात्रा शुरू हुई थी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह इतनी पहुंच बनाएगी। सभी को यह एक सरकारी कार्यक्रम लग रहा था। लेकिन मोदी की यह गाड़ी अब तक 11 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। यह सीधे सीधे 2024 के लिए वोट की मैन टू मैन मार्किंग है। इसीलिए इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है।